ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके सामने लाई हूँ, एक बाबा की अनुभूति लेके आई हूँ, एक बाबा का एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। आप सब लोगों ने बाबा की उदी के बारे में तो जाना होगा, उदी के बहुत सारे एक्सपीरियंस भी सुने होंगे और होते भी हैं, बहुत अनुभव देते हैं बाबा। लेकिन जो बाबा का आज का मैं एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि बाबा की हर रहम नज़र जो है वही काम करती है। बाबा की किसी भी चीज़ में देख लो, यदि आप नाम जाप में देख लो या मंत्र जाप में देख लो, बाबा की उदी में देख लो, बाबा की हर चीज़ में वो शक्ति है जो आपके सब दुख कष्ट दूर कर सकती है। और ऐसी ही शक्ति के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ जो बाबा के चरणों के फूल में है। हाँ जी, बाबा के चरणों के जो फूल है वो भी इतना महत्व रखता है, इतना मिरेकुलस है, इतना जैसे कि बाबा की उदी जीवनदायिनी है, वैसे ही बाबा का जो चरणों का फूल है वो भी जीवनदायिनी शक्ति रखता है। यही अनुभव आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये अनुभव है आज से कम 10 साल पहले का। 10 साल पहले की बात है कि जो मेरे पापा हैं उनको जो है बवासीर की दिक्कत हुई थी। जब बवासीर की दिक्कत हुई उन्हें, तो उनका ऑपरेशन भी कराया हम लोगों ने। तो ऑपरेशन कराने के बाद भी उनकी वो समस्या दूर नहीं हुई। उनको फिर भी पेट में दर्द बना रहता था और भी कुछ मतलब इस तरह के बहुत से इश्यूज थे। तो फिर उनके बहुत से टेस्ट भी हुए। उसके बाद फिर मेरा भाई उन्हें सोनीपत टेस्ट कराने के लिए लेके गया। जब सोनीपत टेस्ट कराया गया उनका, तो फिर वहाँ की डॉक्टर ने हमें बताया, मतलब उसे बताया कि उनके पेट में एक गांठ है। तो गांठ का तो नाम सुनते ही वो डर गया और वो पापा को घर छोड़ के आया। और उसके बाद मेरी नई शादी हुई थी तब। तो फिर छोड़ के आने के बाद वो सीधा मेरे पास आया और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा कि ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने कहा है। जब हम गांठ का नाम सुनते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल वहीं जाके रुकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उसका। तो जैसे ही हमें उसे बताया तो वो आया मेरे पास और रोने लगा कि ऐसे ऐसे कह दिया है डॉक्टर ने और तू मेरे साथ चल। तो फिर मैं उसके साथ गई, उसके साथ मतलब अपने मायके गई, अपने पापा के पास गई। तो फिर क्या हुआ कि उसका जो तब उसके वहीं पे पड़ोस में ही बाबा का मंदिर बनने जा रहा था। अभी मतलब वो जगह बन गई थी कि यहाँ पे बाबा का मंदिर बनना है। और वहाँ पर बाबा की अभी कोई मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी। बिल्कुल एक छोटे से कमरे में बाबा का स्वरूप रखा हुआ था। तो वो रोज सुबह उसका रूटीन था कि वो बाबा के मंदिर जाया करता था और वहां पर जो फूल चढ़े होते थे उसमें से एक फूल लाके वो पापा को दिया करता था और पापा वो फूल खा लेते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, ट्रीटमेंट भी चलते रहे। जो वहाँ के डॉक्टर ने दवाई दी, उसके बाद फिर उसे पता चला करनाल में कोई स्पेशलिस्ट कहीं बाहर से आते हैं। तो वो पापा को लेके करनाल में टेस्ट कराने के लिए गया। जब वो करनाल पापा के टेस्ट कराने गया तो वो वाले डॉक्टर मुझे याद नहीं है अब, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो गई कि वो कहाँ से आए थे, मतलब कहीं दूर से आए थे और वो स्पेशलिस्ट थे। तो उनसे जब टेस्ट कराया तो उन्होंने बताया कि ऐसे, जब उसने सारी डिटेल बताई कि हमें डॉक्टर ने ऐसा ऐसा करके बोला है। तो जब वो वाले डॉक्टर ने टेस्ट किए, करनाल वाले डॉक्टर ने, तो उन्होंने बताया कि आपका जो शक है वो बिल्कुल गलत है। इनके पेट में कोई गांठ नहीं है, थोड़ी सी छोटी सी सूजन है और वो भी कुछ थोड़ी सी मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगी। तो मुझे याद है जहाँ तक उन्होंने 1 हफ्ते की मेडिसिन दी होगी और वो पापा ने ली। और उसके बाद आज तक 10 साल हो गए, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जो पापा को जो इतनी तकलीफ थी वैसे भी रहती थी उन्हें, मतलब ये सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बताती थी, उन्हें फिर भी पेट में दर्द और कुछ इस तरह की मतलब इश्यूज बने रहते थे। तो जैसे वो मतलब हर रोज मेरे भाई का रूटीन था नहा धो के मंदिर जाना और वहाँ पे जबकि मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी, एक छोटा सा बाबा का स्वरूप रखा हुआ था और उनके चरणों से वो फूल ला के पापा को देता था और पापा उसे खा लेते थे। सिर्फ इसी फूल के खाने से
और इतना जो बड़ा कष्ट की आशंका बनी हुई थी वो सब दूर हो गई, और जो भी इश्यूज थे वो भी अपने आप खत्म होते चले गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए पापा। और 10 साल हो गए इस बात को, और वो दिक्कत दोबारा ऐसे कभी नहीं बनी। तो ऐसे इसीलिए आज मैंने आपको बताया कि जैसे बाबा की उदी चमत्कारिक है, वैसे ही बाबा के चरणों का जो फूल है वो भी बहुत चमत्कारिक है। बाबा की हर रहम नजर चमत्कारिक है, चमत्कारिक नहीं मैं कहूंगी आशीर्वाद से भरी है, दया करुणा से भरी हुई है। बाबा की रहम नजर है जो वो हर अपने भक्त के लिए उतना ही काम करती है। बस जो मेन है कि हमें जो रखना चाहिए एक श्रद्धा और सबूरी का जो मंत्र है उसका जाप करते हुए उसे अपने दिल में अपनी जिंदगी में अपनाते हुए बाबा को उनके हर आशीर्वाद के लिए नमस्कार करते हुए जाना चाहिए, करते रहना चाहिए बल्कि। और इसी तरह से बाबा अपने भक्तों से प्यार करते हैं, और वो किस तरह से अपने भक्तों का कष्ट हर लेते हैं ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ बाबा जानते हैं। और बाबा बड़े ही प्यारे तरीके से उस मतलब हर कष्ट को दूर कर देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कष्ट नहीं आते हैं जीवन में, कष्ट तो आते हैं, कष्ट तो और के उतार चढ़ाव जो है वो तो जीवन में बना ही रहता है। लेकिन जो बाबा की कृपा हो जाती है, बाबा की कृपा मिल जाती है, तो बाबा साथ खड़े रहते हैं हमारे उन कष्टों से हमें निकालने के लिए, उन कष्टों से हमें बचाने के लिए। जैसे सीप में मोती पड़ा रहता है चारों तरफ से प्रोटेक्टेड, उसी तरह हम भी प्रोटेक्टेड होते हैं बाबा की कृपा से। तो कैसा लगा आपको अनुभव मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और श्रद्धा सबूरी को जरूर अपना कर रखिएगा। साईं की फुलवारी को प्यार कीजिए, आगे बढ़ाइए। और इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगी ओम साई राम, जय साई राम।